ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि जो आगे से जो भी बंदा आएगा या कोई भी आएगा, ट्रैकर आएगा, वो इस चीज़ पे थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करे। चलिए फिलहाल मॉर्निंग की शुरुआत कर लेते हैं। और लगभग धूप निकल चुकी है, इस रिच पे धूप निकल चुकी है और धीरे धीरे ये सारे वीडियोस पे भी धूप आ जाएगी। ये देखिए इस साइड पे धूप निकल चुकी है और जितने भी ये रिच है इन पे हल्की हल्की धूप निकल चुकी है। अभी फ़िलहाल जो विसुड़ी ताल वाला जो ये आपका सामने है विसुड़ी ताल, इस जगह धूप तो नहीं आई है। और जो तुंगनाथ का रूट है, आज हम लोगों को जाना है, इस रिच पे जाना है, जो टॉप रिच है इस पे जाना है। और देखते हैं कब तक हम इस पे जा पाते हैं और दिखाएंगे आपको पूरी चोपता वैली। चलिए फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपता वैली। तो एक और नए दिन के साथ नई सुबह के साथ फिर से एक स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस जे हिमालयन में। और मॉर्निंग हो चुकी है और हमारे कुछ भाईबंद लोग भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो उनको भी दिखाते हैं। लगभग हेलो, गुड मॉर्निंग सुजान भाई। गुड मॉर्निंग भाई साहब। तो बहुत सारे लोग, काफ़ी फिसल हो रही है, पाला भी काफ़ी है। पाला भी काफ़ी है, हाँ, बहुत ज़्यादा है। मॉर्निंग साहब। मज़ा आ रहा है। यस। तो कैसा रहा कल? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ गया। ऐसा ठंडा हाँ। कभी नहीं देखा। चलिए बढ़िया। और आपका? अरे बहुत सुंदर, मत पूछो। मज़ा आ गया ना? अरे बस तो मज़ा आना चाहिए। बाकी हम आपको ले चलेंगे तुंगनाथ चोपता चंद्रशिला ट्रैक पे, तो जैसा भी होगा आप लोगों को दिखाते रहेंगे। बंदर भी आ रहे हैं। हाँ, देखो इतनी ठंड में बंदर भी यहाँ पे ये किचन। ठंड में है, तो उनको भी खाने की ज़रूरत है, तो उनको भी खाना मिलना चाहिए टाइम टू टाइम पे। ये कैम की वजह से। यस। चलिए फिलहाल कुछ लोग, परवीन का योजन परवीन ये जी भाई। हाँ जी साहब, हाँ जी। अरे किधर गए? ये ब्लॉगर है भैया, आ जाओ आ जाओ। अरे अरे भैया आ जाओ ना, भैया ये हमारे यूट्यूब पे आएंगे चैनल है ऐसे ही हिमालय। ये देखिए बंदर की भूख से बहुत हालत ख़राब होगी। और वैसे भी यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो वैसे तो माइनस में होगा ही, और इतनी ठंड में भी यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके लिए जो बचा कुचा खाना होगा तो उसको देने के बाद तब जाके वो खाना चुरा के भाग रहा है। चलिए फ़िलहाल निकलने की तैयारी हो चुकी है और लगभग जो आपको टाइम लैप्स देखने को मिला, और जितने भी चीज़ें जो मॉर्निंग टाइम में पहाड़ों में चलती है, जो टाइम लैप्स हो गया, और जो मॉर्निंग में जो शूट किया है वो भी आप लोगों को देखने को मिला। और लगभग सारे लोग रेडी है, तो इनसे पूछते हैं कल की रात जो नाइट था वो कैसा रहा। तो पहाड़ी जी बताइए कैसा रहा? बढ़िया रहा, बस ठंड ज़्यादा थी, हाँ लेकिन दिक्कत हुई नहीं सोने में। यस। तो वैसे भी हम लोग कल रात को अपनी जो पर्सनल जो बातें होती हैं और जो बचपन से अभी तक जो हमारे साथ हुआ है और जैसे करके हमने स्ट्रगल किया है, चाहे यूट्यूब से लेकर चाहे अपनी लाइफ से लेकर, वो सारी चीज़ें कल रात को हमने शेयर की और आपस में बातें की। तो डायनामिक पहाड़ी जी कैसा रहा? तो अगर कल की बात करूँ तो यूट्यूब ही नहीं, हम तीनों की जो लाइफ स्टाइल थी, मतलब बचपन से जो सारे किस्से होते हैं वो सारे किस्से हम लोगों ने सुने। और ठंड की बात करें तो ठंड मुझे ज़्यादा लगी नहीं एज कम्पेयर, जैसे अमित भाई बता रहे हैं कि इनको ज़्यादा ठंड लगी। तो
अभी फ़िलहाल हम लोगों का ट्रैक तुंगनाथ चंद्रशिला का है, जैसे कि सुजान भाई ने बता ही दिया। तो अभी टाइम सुबह के 8 बज रहे हैं और चलने को बिल्कुल रेडी हैं। तो मिलते हैं आपको आगे ब्लॉग में। चलिए फिलहाल इनकी बातें भी हो चुकी हैं और फिलहाल भाई से मिलवाता हूँ जो दिल्ली से आ रखे हैं। वो हमारी वीडियोस को डेली वॉच करते हैं, तो थोड़ा उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं और उसके बाद हम भी निकल जाते हैं। यस भट जी, कैसा रही कल की रात? अरे बढ़िया बढ़िया ब्लॉगर साहब, जाना पहुंचे रहे भी, वहाँ पहुंचे के अभी। हाँ जी भैया जी, बहुत बढ़िया, मज़ा आया? बिल्कुल। हाँ, मॉर्निंग में काफ़ी लेट उठे। सोनू भाई के मतलब हम शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें ऐसा आश्रय दिया कल रात। हाँ आश्रय भी दिया और ऐसा मौका इनकी वजह से मतलब ऊपर वाला जो कंबल है ना वो पूरा पानी पानी में पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हमारे परवीन त्रिवेदी साहब किधर गए? बाकी जो ये अकेले सिंगल टाइम में पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। बाकी ऐसे हिमालय आपकी छत्र छाया रहेगी तो हम आप मतलब इतने अच्छे से ब्लॉग डालते हैं, बिल्कुल, हम देखते धन्यवाद रहेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा जी। वहाँ बिल्कुल, रहते रहते हमें यहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। ये पहाड़ में जो ट्रेंड चल रहा है बिल्कुल, वो सारी चीज़ें देखने को मिलता है। अब भैया वहाँ से रोज तो आना होगा नहीं। चलिए भाई जी, निकलते हैं हम भी, ठीक है, बाकी मिलते रहेंगे। ठीक है भैया, अभी इधर में नहीं होगा। अब देखते हैं, ट्राई करते हैं पहले चंद्रशिला। भैया दूधी पैक रहा हमारे यार तुम। चलो देखते हैं। आ एक ना, हाँ ये भैया ठीक है। पति बात और काठ होता है यार। कच्चे अभी आ जा, अरे भागे वाले यार तुम मार सुंदर ना ना, तो हम ते कब आ हैं शाम का जयंत मिली था। हाँ जी, और भट जी, मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल, मज़ा आना ही चाहिए। पूरा सूट बढ़िया है। यस, बियॉन्ड को बजट पर आते हैं तो बोला जैसे त्रिवेदी को आगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ठीक है भैया, बाय। हाँ बोल तीन। बढ़िया। कैसे रही कल की रात? क्या? कल की नाइट कैसे रही? बहुत ठंडी थी। मज़ा आया? अच्छा था, हाँ हाँ, बहुत ओके। मज़ा आया। चलिए फिलहाल मैकपाई जंगल कैंप का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और रजनीश भाई का भी, जिनने रात को रहने का बसेरा दिया। और फिलहाल हम भी निकल चुके हैं आज के अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे। तो देखते हैं कब तक हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट को सबमिट कर पाते हैं। तो शायद से आशीष पहुंच चुका है, क्योंकि कोई बता रहा था कि वो आ गया है और सामने का लोकेशन है, उसको दिखाते हैं आपको। और फिलहाल पार्किंग में एंटर हो चुके हैं और देखते हैं यहाँ से अगर बाइक वगैरह जाने के लिए पॉसिबल होगा तो बाइक से जाएंगे, नहीं तो हम लोग पैदल ट्रैक करेंगे। तो जैसा भी होगा देखते हैं। और प्रदीप भाई कैसे हो? बढ़िया। कैसा चल रहा है कैंप? मॉर्निंग बढ़िया। कैसा चल रहा है कैंप? बहुत ठंडा है। हाँ। और क्या चल रहा है भाई? और गेस्ट लोग कितने हैं? गेस्ट भी हैं ही। चलो मजे करो, मजे करो। और बजवाल जी चलना यार, चलो ये मत चलो ना। और इस जगह पे जो पाला है वो कुछ ज़्यादा ही रहता है इस जगह पे। और चालू पूरी पास से रेस मुझे उड़वा। अच्छा ये वो पूरी नहीं होती।
फ़िलहाल चलने के लिए बिना चैन के नहीं चला जा सकता, क्योंकि जो यहाँ पे गाड़ी जो बुलेरो है, बुलेरो स्किड मार जाती है। तो टायरों पे चैन लगा के फिर यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए, ये ले रहे ढंग से निकलना आ गई है जी मुझे जी। अभी से बड़ा ठंडा नहीं है। नहीं अभी कहाँ ठंडा, कल इससे ज्यादा था। इससे ज़्यादा ठीक है, घूमना जा सकते हैं यार। बिल्कुल जा सकते हैं, आ सकते हैं। अमित छुए तो बोलते हैं ना जा। आराम से जाओ, डंडे लेके जूता और फाइनली हम लोग चोपता में पहुंच चुके हैं। और बड़ी मेहनत के बाद जो 4 व्हीलर जो बुलेरो था, बुलेरो पे चेन वगैरह लगाने के बाद तब जाके हम लोग चोपता में एंटर हो चुके हैं। और फिलहाल चाय वगैरह पीते हैं और नाश्ता वगैरह करने के बाद हम भी निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे। तो और सोचते ये लड़ रहे हैं ना। आज तो पजड़ना भी नहीं भाजी बस भाजी भाजी अब आ गए भाई कैंप में। चलिए फ़िलहाल हम भी निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे। और शायद मुझे क्रैम्पॉन लाने चाहिए थे, पर बाय मिस्टेक क्रैम्पॉन लाना भूल गया। तो आज की जर्नी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और हम लोग इस जगह से आए हैं और ये जगह है आपकी सारी विलेज और उसके नीचे है मस्तूरा। तो लगभग इधर का ट्रैक करके हम लोग चोपता वैली में एंटर हुए थे। और सामने का लोकेशन आप लोगों को दिख रहा होगा। और देवरियाताल है आपके इस वाली रिच पे देवरियाताल है, और आप वहाँ से ट्रैकिंग करके चोपता वैली में एंटर हो सकते हो। ऐसे मिडोज पे पहुँच चुके हैं जहाँ से एक सुंदर नज़ारा। और आई होप, मुझे नहीं लगता कि जो तूना चोपता का जो ट्रैक है, इस ट्रैक पे इससे अच्छा वीडियोस आपको कहीं देखने को मिलेगा।
यूपी से। और अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस जगह सुंदर है या नहीं है। और फिलहाल अभी मेरे साथ है धर्मेंद्र भाई, जो जिनके अपना कैंप वगैरह है, और आज इनके साथ एक थोड़ा सा शूट भी करेंगे और इनको अपने कैंप के लिए भी चाहिए। तो धर्मेंद्र भाई से भी बात करेंगे ऊपर कैंप, ऊपर रास्ते में, जहाँ पे थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे और लोगों का वेट करेंगे। कुछ लोग पीछे हैं, तो हम 2 लोग आगे आ चुके हैं, तो उनका वेट करते हैं। और वेट करने के बाद उनसे भी बातें करेंगे आज की इस मिनी स्विट्ज़रलैंड के बारे में, उनके क्या विचार हैं और कैसे उनको इस जगह को देख के क्या फील हो रहा है। तो उन सब सारी चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस भी करेंगे। और आप बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक करो, शेयर करो और प्यार से कमेंट करो, और इस जगह के बारे में एक सुंदर सा कमेंट कीजिए। और फ़िलहाल ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा है अपहिल चलने में, और वैसे ही ब्लॉग शूट करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हो जाती हैं। तो बैठ के बात करता आपसे। और लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद एक और रेस्ट पॉइंट हमने लिया है। और इससे पहले जो रेस्ट पॉइंट लिया था वो लिया था भुजगाली में, और वहाँ से आपको लाइव दिखाया था किस टाइप से जो चोपता वैली में जो मिडोज़ हैं और जो पीक वगैरह हैं, इस टाइप से जो स्नो से कवर्ड है, ढकी हुई है। और सबसे ख़ास बात, जगह जगह पे आपको विंटर के टाइम पे नहीं, पर जो आपको जून जुलाई में और इसके बाद आप जिस भी टाइम चोपता वैली घूमने आते हो, तो आपको जगह जगह पे जो ढाबे वगैरह हैं वो देखने को मिलेंगे। कुछ एक ढाबा था नीचे भुजगाली में, दूसरा यहाँ पे है, और तीसरा आपको इसके बाद सीधे तुंगनाथ टेम्पल के आसपास ढेर सारे दुकानें हैं। तो आप ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ विंटर के टाइम पे थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं यहाँ पे चलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लगभग 10-11 फीट तक बर्फ़ गिर जाती है। तो इतने में कोई भी नहीं रह पाएगा इधर। तो इस वजह से लोग आजकल घर चले जाते हैं और फिर मार्च और अप्रैल में फिर यहाँ पे आ जाते हैं। और लगभग हम लोग जो लास्ट स्टॉप पॉइंट है लगभग उस पर पहुँचने वाले हैं। इसके बाद जो टेंपल है वो फ्रंट ऑफ व्यू में आपके सामने होगा। और लगभग 1-2 साल पहले हम लोग यहाँ पे आए थे, उस टाइम ये पूरी जो रेलिंग है ये पूरी कवर्ड हो रखी थी। तो इतना स्नो था उस टाइम पे। और ये रहा आपके सामने पे तुंगनाथ जो टेंपल है, इस जगह पे अभी हमें इस जगह से जाना है, तब जाके हम इस जगह पे पहुंच पाएंगे। तो फ़िलहाल वेट करते हैं और लोगों का भी। और हम लोगों का ये 3rd रेस्ट पॉइंट है, और वो भी थोड़ा सा जो पानी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि 35 मिनट के बाद एक छोटा सा वाटर ब्रेक होना ज़रूरी है, वो अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए। और लगभग पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। हमें वैसे निकले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो 3 जगह पे जो रेस्ट लिया था वही रेस्ट हमारा थोड़ा 5 या 10 मिनट का हुआ होगा। और उसके बाद हम लोग भी बढ़ते जा रहे हैं आगे अपने आज के डेस्टिनेशन पॉइंट पे, और ले चलते हैं आपको बाबा की नगरी में, और दिखाते हैं कितना स्नोफॉल हो रखा है। वैसे कुछ लोग आए थे, जो हमारे भाई बहन लोग थे, वो यहाँ पे मॉर्निंग में आ गए थे और अभी डिसेंट हो गए हैं। तो उन लोगों ने बताया कि चंद्रशिला वैसे जा नहीं सकते, पर ट्राई करेंगे चंद्रशिला जाने का, क्योंकि हम लोग अपना एक मन बना के आ रखे हैं कि हमने आज किसी भी हालत में चंद्रशिला का ट्रैक है वो सबमिट करना है, और जो रिच है वो रिच पे चढ़ना है। तो इसी वजह से जो
धर्मेंद्र भाई आ रखे हैं हमारे साथ में, वो भी इसी वजह से आ रखे हैं कि चंद्रशिला सबमिट हो जाए बस। ये देखिए कितना जो गार्बेज है वो यहाँ पे फेंक रखा है। ये लोग बोतल पानी के लिए कैरी करते हैं और उसके बाद इधर ही फेंक देते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए, आप एक सुंदर जगह को क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो कोई नहीं, हम लोग जब डाउन हिल आएंगे, डिसेंड करेंगे, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें कैरी करेंगे। आई होप हमें एक थैला मिल जाए जिसमें हम ये सारी चीज़ें कैरी करें। और लगभग हम लोग महादेव के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। और जो टेंपल है, टेंपल से जस्ट 100 या 200 मीटर नीचे पे है। और जो ये रेलिंग है, ये रेलिंग आपको दिख रही होगी। मैं उस टाइम पे यहाँ पे आया हूँ जब ये पूरे रेलिंग कवर्ड थे। जब हमें इस जगह से जाना था तो रेलिंग के ऊपर से होके जाना पड़ रहा था। और इधर जो ये नीचे पूरा ये आपको स्लोप दिख रहा है, ये पूरा प्लेन हो रखा था, इतना स्नो था। लगभग उस टाइम पे आपका 10-12 फीट तक स्नो था। और जो टेंपल था, टेंपल का जो गेट है वो आधा से ऊपर पूरा कवर्ड था, स्नो से कवर्ड था। तो उस टाइम मेरा ऐसा कोई ब्लॉगिंग का सीन तो था नहीं, तो इस वजह से मैं उस टाइम पे ऐसा कुछ दिखा नहीं पाया। पर अभी जस्ट मैं यहाँ पे पहुँचा तो मुझे उस टाइम की याद आ गई, क्योंकि उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल करके हम लोग टेंपल तक पहुँचे थे। और फिलहाल टेंपल का जो हल्का सा एरिया है वो दिख गया है, तो समझ लो पहुँच ही गए हम लोग। और फाइनली हम लोग जो तुंगनाथ में जो दुकानें हैं उनके नज़दीक पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे ढेर सारी दुकानें हैं। ये है हमारे अरविंद भाई सूर्या होटल, और इस जगह से आपको, इस जगह का नाम है आकाश कुंड के नाम से जाना जाता है। और धीरे धीरे आपको आगे ले चलते हैं टेंपल की ओर। और लगभग लॉकडाउन के दौरान जो रास्ता है वो इस साइड से किया गया, और जो मंदिर का गेट है वो उस साइड से अभी फ़िलहाल कर रखा है। और पिछले टाइम की अगर मैं कुछ 2-4 साल पहले की बात करूं तो उस टाइम पे जो रास्ता था वो इस साइड से था, और जो मंदिर का गेट था वो इसी जगह था। अभी जब लॉकडाउन चला था तो उस टाइम पे 2020-19 में यहाँ पे चेंज किया गया पूरा रूट। तो और सबसे बड़ी बात, जो डेकोरेशन था वो भी चेंज किया गया। और ये देखिए, इन लोगों को घूमने के लिए आने में बहुत मज़ा आता है। और सारे रास्तों में जो डस्ट, जो गार्बेज है, सारे रास्तों में फेंका हुआ है। तो कोई नहीं, हम लोग इनको भी कैरी करके ले जाएंगे। और लास्ट में इस बारे में भी बात करेंगे। आपको लगभग जितने भी रेस्टोरेंट होंगे उन सारे रेस्टोरेंटों पे ढेर सारा गार्बेज आपको मिलेगा, जैसे बॉटल्स हो गया, चॉकलेट हो गया, या आपके लेस कुरकुरे वगैरह हो गए। तो इस बारे में भी बात करेंगे। फ़िलहाल टेंपल पे पहुंचने वाले हैं हम लोग। बाला चलिए चलिए चलिए।
और फाइनली हम लोग महादेव के पास पहुंच चुके हैं, जो तुंगनाथ जो टेंपल है, टेंपल के पास पहुंच चुके हैं सभी लोग। और जो डायनेमिक पहाड़ी है और जो पहाड़ी ब्लॉगर है वो पीछे से आ रहे हैं और चलिए फ़िलहाल हम लोग भी निकलते हैं चंद्रशिला के लिए। अगर जाने का हुआ तो हम लोग भी जाएंगे, ट्राई करेंगे अगर हो पाता है। तो फ़िलहाल ड्रोन का काम भी निपट चुका है। और जो थोड़ा बहुत ड्रोन शॉट लिए वो करने के बाद हम लोग भी निकल गए हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पे। और फ़िलहाल इधर जो सामने रिच है, ये रिच से हम थोड़ा बहुत शूट करेंगे और उसके बाद देखते हैं। और ये रहा आपका चंद्रशिला का रूट, ये रहा आपका चंद्रशिला का रूट। और यहाँ से आपको चंद्रशिला के लिए एक अलग रूट से होके जाना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्नो ज़्यादा है और चंद्रशिला है आपके वो ऊपर टॉप पे। और फिलहाल यहाँ से भी ड्रोन के फुटेज लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं। चलिए फ़िलहाल हम लोग भी चोपता वैली में आके थोड़ा बहुत जो ड्रोन का शूट किया और वो भी देखने को मिला है आपको। और फिलहाल अभी थोड़ा सा टाइम लैप्स वगैरह लगाएंगे और वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ट्राई करते हैं चंद्रशिला पे जाने की, अगर पॉसिबल होगा तो वहाँ पे चले जाएंगे। अगर जैसा भी होगा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है कि हम किसी भी तरह हम वहाँ पे कोशिश करें। कोशिश तो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक गलती पूरा नीचे पहुँच सकता है, तो ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे हम लोग। और कोशिश करेंगे चलने की, कि वैसे हमें इस रूट के बारे में थोड़ा बहुत पता है, कहाँ डेंजर है कहाँ नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लगभग आते ही रहते हैं। और नीचे बहुत गहरी खाई है, तो काफ़ी अच्छा भी लगा। और शूट भी किया हम लोगों ने, काफ़ी कुछ शूट भी कर रखा है, तो ड्रोन से भी शूट किया। तो आई होप आप लोगों ने ढेर सारा इन्जॉयमेंट लिया होगा। और आज का ब्लॉग चोपता वैली के ना। और ये देखिए पूरी ये जगह इतनी गहरी खाई है, पूरा ये वाला रिच सामने तक पूरा ऐसे ही डेंजर बना हुआ है। तो सामने क्लाउड लगे हुए हैं, थोड़ा उनका भी टाइम लैप्स का शूट करेंगे और उसके बाद हम लोग भी निकल जाएंगे चंद्रशिला के लिए। चंद्रशिला वो टॉप पे है, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वहाँ पे जाने के लिए हमें इस रूट से होके जाना पड़ेगा। ये वाला थोड़ा डेंजर पार्ट है, यहाँ पे अगर एक गलती हो गई तो सीधे नीचे स्लाइड होके इस जगह जा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है इस जगह पे। बाकी ये वाला पार्ट अगर कवर हो जाए, ऊपर तो मेडोज़ है, मेडोज़ में ज़्यादा दिक्कत नहीं है चलने के लिए। और फिलहाल हम लोग का जो प्रोग्राम बना है वो फ़िलहाल ये बना है कि हम लोग यहाँ से डिसेंड करेंगे, क्योंकि ऊपर मौसम पूरा पैक हो चुका है। तो इस वजह से जाना थोड़ा टफ हो रहा है कि हम लोग वहाँ पे जाके कुछ दिखेगा ही नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे जो ये वाला रूट है, ये ट्रेल है, ये ट्रेल थोड़ा रिस्की भी है और एक डर भी है कि एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। तो फिलहाल यहाँ से हम डिसाइड करते हैं और सभी लोगों से पूछते हैं कि कैसा रहा उनका ये ट्रैक और जो आज का नज़ारा था, क्या इनके विचार हैं इस बारे में। तो पहाड़ी जी बताइए। बढ़िया रहा, बस ऊपर नहीं जा पाए, इस बात का थोड़ा अफसोस है, लेकिन चलेंगे, अगली बार चलेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग
ट्राई करेंगे, अगर इसके बाद भी स्नोफॉल हो तो ज़रूर जाएंगे। तो बजवाल जी अच्छा रहा है ना, बिल्कुल मज़ेदार ट्रैक रहा आज का। जी काफ़ी टाइम बाद मैंने ये ट्रैक किया है। जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि आप भी ऐसे ट्रैक करते रहिए। और अरुण जी, तो मैं तुंगनाथ सेकंड टाइम आया हूँ जब स्नो इतना रहता है, और ख़ासकर काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से दिखता है। और साथ ही हमारे साथ जो गाइड है, या गाइड कह सकते हैं आसिफ भाई को, तो हमारा जो प्लान बन रहा था चंद्रशिला जाने का, तो एक सही टाइम पे सही डिसीजन आसिफ भाई के द्वारा लिया गया। ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती चंद्रशिला जाएंगे, और हो सकता है रास्ते में कुछ भी हो सकता है, मिसहैपनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो काफ़ी रिस्क है। तो फ़िलहाल यहीं तक आज का हमारा जो ब्लॉग है, मतलब जो डेस्टिनेशन है वो यही है। तो मिलेंगे आपको आगे ब्लॉग में। तो सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप ट्रैकिंग में डिसीजन लेना, टाइम टू टाइम जो डिसीजन होता है वो लेना एक बेस्ट ट्रैकर और गाइड माना जाता है। क्योंकि जो एक डिसीजन होता है वो किसी की जान को बचा सकता है। तो ये डिसीजन वैसे टाइम टू टाइम लेने चाहिए कि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा भी भनक है कि ये गलती अगर ऐसे हो गया तो ऐसे हो सकता है, तो कुछ बच के भी बचा जा सकता है। तो फिलहाल हम लोग भी यहाँ से डिसाइड करते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में। आसिफ भाई ने बहुत बारी चंद्रशिला जो ट्रैक है। और आपका ये वाला जो एरिया है ये है आपका गोपेश्वर साइड है। और गोपेश्वर तो वैसे इसके जस्ट जो ये वाली रिच है, इस रिच के पीछे गोपेश्वर मंडल है। और ये वाला जो आपका एरिया है, ये एरिया आपका जो नौली कलसिर हो गया, और फिर ढेर सारे गांव हैं वो सामने, वो जो जगह है उस जगह आपका जो हमारे नमस्ते पहाड़ से हैं आशुतोष नेगी जी, उनका विलेज वो सामने रहा। क्योंकि हम लोगों ने जब कुछ टाइम पहले यहाँ से एक ट्रैक किया था, वो सामने जो रक्सी डांडा वाला जो ट्रैक किया था, तब जाके हमें वहाँ के बारे में पता चला था कि ये शायद से ये वाला रूट जो है ये है आपका मोड़ खाल भड़ज है, और ये वैली आपकी मोड़ खाल साइड है, और जो पोखरी साइड ये पूरा रूट आपका उसी साइड है। तो उसके बाद ये नीचे है आपका बुलकुन है, और ये सारे यहाँ ये वाला एरिया आपका बहुत ज़्यादा डेंजर है। जो ब्लॉग है इसको, और फिलहाल वापसी हो चुकी है हमारी। चलिए फिलहाल निकलते हैं हम लोग भी, और कुछ लोग आगे निकल चुके हैं तो उनको कवर करके भी चलना ही है। तो इसके बाद हमारा ये शेड्यूल है कि रास्ते में जितना भी गार्बेज मिलेगा उसको उठाते हुए जाएंगे, जहाँ पे भी दिखा उसको अपने साथ कैरी करेंगे, फिर निकलेंगे। तो लगभग सारे लोग तैयार हैं। और फाइनली जो भटजी हमें कल रात को मिले थे वो भी पहुंच चुके हैं, और धीरे धीरे कुछ लोग तो शायद पीछे होंगे। और आज तो बड़े वीआईपी लग रहे हैं भाई, चश्मे चश्मे डाल के। और परवीन जी धोखे में फ़ोटो खींचे अच्छा असी का। चलिए फिलहाल जो भटजी थे और हमारे साथ ये काले सांड हैं, बहुत ही मुश्किल इनको यहाँ पर ये चल नहीं, इनको चलाने में चढ़ नहीं रहे होंगे ये लोग। जी जी थोड़ा तो सा भटजी कैसा लगा बहुत बढ़िया। रेड बुल की 10 बोतलें गटका चुके हैं। अरे ऐसा मत करो यार। तो ठीक है, बाबा का बुलावा था हाँ आगे। अच्छा इनका तो कोई विचार नहीं था, लेकिन हम लेके आए। अच्छा। और हम क्या संभवतः बाबा तुंगनाथ जी आज यहाँ पर हमें लेके आए, तो देखते हैं, एंजॉय करते हैं। वो लोग कहाँ हैं? वो लोग पीछे हैं, अरे पता नहीं आते नहीं आते। चलो फिर हम भी निकलते हैं, क्योंकि हमें अभी और जगह भी जाना है। तो परवीन जी कल के मैच के लिए तैयार है ना? ठीक है, फोटो खींचो। ये देखिए ऐसे कांड हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है मुझे पीछे से कैमरा ऑन ही रखना पड़ेगा। चलिए 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 नीचे चलिए। लोग जिस गार्बेज की बात कर रहे थे तो उस पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये देखिए, ये देख सकते हो आप कितना यहाँ पे प्लास्टिक रिलेटेड चीज़ें पड़ी हैं, पूरा गार्बेज ही है। यस। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि जो आगे से जो भी बंदा आएगा या कोई भी आएगा, ट्रैकर आएगा, वो इस चीज़ पे थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करें। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं।
नहीं, मैं तो बोलता हूँ पाँचों को निकालो, पाँचों में डालो। और हमारे पास ऐसा कुछ साधन लाए नहीं थे, हम ऐसा कोई बोरी वगैरह लाए नहीं थे कि जिसमें हमें ये करना पड़ता कि इसी से काम चलाना पड़ रहा है कि हम इसमें कैरी कर सकते हैं। फ़िलहाल हम एक आइडिया लगाया है, जो हमारे पास रेनकोट वगैरह है, रेनकोट को फोल्ड करके उसमें हम जो गार्बेज है रास्ते में जितना भी दिखेगा उसको हम डालते जाएंगे, जितना हमारे पास जगह होगी उसको डालते हुए जाएंगे। यह गोए लगे पहुँच गए। हाँ नहीं, आप पहुँचे? हाँ हम तो हो गए आगे। और हम कितने बजे निकले बोले? 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे करीब। 8 साढ़े 8 बजे चालू कर दिया ना आपने? हाँ हम लोग ने 12 बजे चालू किया। चलिए फिर अभी हम लोग रास्ते को छोड़ के, ये दोनों डरपोक है। डरपोक नहीं हूँ सर जी। हाँ वो उसके पास दे दो, वो ऑन द ट्रेल जा रहा है, तो हम दोनों इधर से क्या पता स्किट करने का मौका मिल गया। चलिए फिर ले चलते हैं हम आपको अभी शॉर्टकट पे। ये देखिए, चलिए फिर हल्का हल्का स्किट होके चलते हैं। और इधर वो पैसे तो पीटी पर जम लेगी वाह। भाई पीछे मत मारना बस। ब्लॉगर साहब। और फाइनली हम लोग चोपता में पहुंच चुके हैं और डिसेंड करने में लगभग हमें टाइम लगा, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगे होंगे डिसेंड करने में। चलिए हम नीचे। अबे डंडा को दौड़ तुम। हाँ सीधे स्टिक को दौड़ी। यस हाँ जी। क्या थे? क्या कौन सी क्लिप? ठीक है। लोगों का जाने का टाइम हो चुका है और अभी हम जैसे मॉर्निंग में आए थे उसी टाइप से अभी भी हम लोग ऐसे ही गाड़ी में बैठे हुए हैं और जो टाइम लैप्स है आई होप आप लोगों ने उस चीज़ का एंजॉय लिया होगा। तो ये लोग भी निकल रहे हैं और हम लोग भी यहाँ से 2 लोग हम निकल जाएंगे। ये 2 ठीक है, चलो ठीक है भाई लोगों, बाय 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 बाय। है बच्चा इधर से, कहाँ से हो आप? इंडिया। तो कहाँ से? इंडिया पटेल नगर। कैसा लग रहा है चुपता? अच्छा लग रहा है। अच्छा मज़ा आ रहा है? हाँ। अच्छा इससे पहले कहीं गए आज तक घूमने के लिए? हाँ। कहाँ पे? नैनीताल। और
ऐसे ऐसी जगह कहीं आए हो? नहीं। फर्स्ट टाइम आ रहे हो? हाँ। ओके चलिए ठीक है, बाय बाय। यस मैम।